guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute. UPTGT and UPPGT सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से मॉडल सेट क्रम में आज हम प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आए हैं। इसमें बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। सेट नंबर 9 है हमारा। चलिए पहला क्वेश्चन है, मनरेगा में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है? ग्राम स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी। 2, काम की मांग का आकलन करने के लिए समय समय पर सर्वेक्षण करना। 3, जॉब कार्ड जारी करना। और डी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। ग्राम पंचायत जीपी निम्नलिखित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करना, पंजीकरण आवेदनों का सत्यापन, परिवारों का पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी करना, काम के लिए आवेदन प्राप्त करना, काम के लिए इन आवेदनों के लिए दिनांकित रसीदें जारी करना, काम की मांग का आकलन करने के लिए समय समय पर सर्वेक्षण करना और ग्राम स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी करना। ये सभी ग्राम पंचायत की भूमिका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए उपरोक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? ए 56.7, 2 60.7, 3 64.7 एंड डी 68.7। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 68.7। सर्वेक्षण 2014-15 के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 165.98 लाख हेक्टेयर यानी 68.7% भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार 2 शुभ नदियां गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश में ही होकर बहती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व, बिहार दक्षिण और मध्य प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और उत्तर प्रदेश को उत्तरांचल से घिरा हुआ है और नेपाल उत्तर प्रदेश की तीसरी सीमाओं को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश में 14 प्रशासनिक मंडल शामिल हैं और इन 18 मंडलों में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना का घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है जो राष्ट्रीय औसत 382 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। उत्तर प्रदेश से संबंधित और भी जानकारी हमने आपको दे दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? ए सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग। 2, पटसन उद्योग तथा लौह और इस्पात उद्योग। 3, सूती वस्त्र उद्योग और रसायन उद्योग। और डी, पटसन उद्योग और रसायन उद्योग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सूती वस्त्र एवं पटसन उद्योग। वस्त्र उद्योग भारत में कपड़ा उद्योग सबसे पुराना और सबसे उद्योग था। शासन में पहली कपड़ा मिल 1818 में जब कलकत्ता के पास पोर्ट ब्लास्टर में स्थापित की गई थी और 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत सूती वस्त्र का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था। चाय उद्योग, पहला व्यावसायिक चाय बागान 1837 में आसाम में स्थापित किया गया था। रेलवे उद्योग, भारत में पहली बार रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे अब मुंबई और ठाणे के बीच स्थापित की गई थी। पटसन उद्योग, भारत में 19वीं सदी के अंत में घटते कपास उद्योग के विकल्प के रूप में पटसन उद्योग की स्थापना की गई। पहली पटसन मिल 1855 में कोलकाता के निकट रिश्रा में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? 1 1884-85 में, 2 1977-78, 3 1980-81 और 4 2001 और 2। करेक्ट आंसर है 1977 और 78, ऑप्शन बी। मत्स्य विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास आयोग की सिफारिश के तहत केंद्र सरकार द्वारा किया गया था।
कार्यक्रम का उद्देश्य था प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना और तीसरा मरुस्थलीकरण को निर्धारित करने के लिए। कार्यक्रम का भी लक्ष्य है पारिस्थितिक संतुलन प्राप्त हो, समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और कार्यक्रम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 1, 2, 3 एंड 4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 0.2529 हेक्टेयर। बीघा भूमि क्षेत्र के माप की एक इकाई है जो स्थानीय स्तर पर बदलती रहती है। उत्तर और मध्य भारत में प्रयुक्त निम्नलिखित मापन इकाइयां चलती है: बिरसा, बशवानी, किन्ना, गज एंड हेक्टेयर। इस आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसको जमीन को मापने के लिए यंत्र का यूज किया जाता है। बिस्वा, बिस्वानी, कीला, गज, कट्टा, ये सारे भूमि को मापने के यंत्र हैं। भूमि कृषि का रिकॉर्ड क्या है? ऑप्शन ए गिरदवारी, बी पंचनामा, सी जमाबंदी और 4 खतौनी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गिरदावरी। गिरदावरी में कृषि भूमि का रिकॉर्ड शामिल है। खतौनी भूमि सभी प्रकार की भूमि का अभिलेख है। खतौनी को विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न शाखाओं के साथ एक पुस्तक कहा जाता है। खतौनी एक बहुत ही उपयोगी दस्तावेज है जिसके द्वारा पटवारी से किसी भी क्षेत्र की स्थिति और पूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकता है। जमाबंदी एक दस्तावेज है जिसमें अधिकारों के रिकॉर्ड के साथ साथ खेती स्वामित्व के रिकॉर्ड शामिल होते हैं। और भूमि का पंचनामा भूमि पर भौतिक कब्जा लेने के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ग्रामीण क्षेत्रों में किसके द्वारा विद्युतीकरण को बेहतर और सस्ती दरों वाला किया जा सकता है? ऑप्शन ए कोयला, बी बायोगैस, सी परमाणु ऊर्जा और डी सौर ऊर्जा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 8। जे.सी. कुमार कप्पा ने एक रूपरेखा प्रस्तावित की थी जिसमें निम्नलिखित में से किस पे जोर दिया गया था? श्वेत क्रांति, 2 बांधों का निर्माण, सी हरित क्रांति और 4 ग्रामीण औद्योगिकरण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ग्रामीण औद्योगिकरण। जे.सी. कुमारप्पा एक भारतीय अर्थशास्त्री और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे। वह ग्रामीण आर्थिक विकास सिद्धांतों के अग्रदूत थे। उन्होंने एक खाका प्रस्तावित किया जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर अधिक जोर दिया गया। कुमारप्पा को गांधीवाद पर आधारित आर्थिक सिद्धांतों को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। आर्थिक विचार पर एक स्कूल जिसे उन्होंने गांधी अर्थशास्त्र गढ़ा। साथ ही इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि अलग अलग क्रांति किससे जुड़ी हुई है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थापित है? ए पटना, 2 शिमला, 3 हैदराबाद, डी नई दिल्ली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 हैदराबाद। भारतीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज स्थापना हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यह राष्ट्रीय विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UNESC की कैप उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।
क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान एक प्रमुख संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण देता है और अनुसंधान करता है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत के अंतर्गत आता है और वर्तमान ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री इसे देखते हैं। यह वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और वर्ष 1983 में गुवाहाटी असम में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? 1, कृषि प्रलेख, 2, मैपिंग सीट, 3, भू अधिकारों के प्रलेख और 4, पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी। करेक्ट आंसर है भू अधिकारों का प्रलेख। आंसर 3। जमाबंदी का अर्थ होता है भूमि अधिकारों के दस्तावेज। भूलेख भूमि यूपी राजस्व बोर्ड का एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसने राज्य के मैनुअल भूमि रिकॉर्ड की समस्याओं को हल किया है। भूलेख यूपी की शुरुआत से पहले जमीन के रिकॉर्ड से संबंधित सभी कार्य जैसे खतौनी, प्रणाली, जमाबंदी आदि को कागजों पर मैनुअल रूप में दर्ज किया गया था। लेकिन अब यूपी सरकार ने राज्य के सभी भूमि रिकॉर्ड गतिविधियों का कंप्यूटरीकरण कर चुके हैं। हर नागरिक अपने घरों से अपने जमीन के रिकॉर्ड की जानकारी आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूची में नीचे दिए गए ग्रुप का प्रयोग करते हुए हमें इसे मिलाना है। सूची 1 में पुस्तक दी गई है और सूची 2 में उसके लेखक के नाम दिए गए हैं। चलिए, पहला है होमो इरेक्टस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो होमो इरेक्टस ने लिखी है, कौन सी पुस्तक लिखी? इसको मैं मैच करके फिर आपको बताती हूँ। होमो इरेक्टस ने लुइस डूमा ने इस पुस्तक को लिखी है। दूसरा है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, इसे एम.एन. श्रीनिवासन ने लिखा है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया को एम.एन. श्रीनिवासन ने लिखा है। कास्ट, क्लास एंड पावर, इसे एंड्रे बेताई ने लिखा है। कास्ट, क्लास एंड पावर, इसे एंड्रे बेताई ने लिखा है। और कास्ट इन इंडिया, ये आर.के. कोठारी की पुस्तक है। तो इस तरह इसके ऑप्शंस हो जाते हैं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित समाजों का प्ररूपी समूह भारतीय सामुदायिक समाज के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त है। ए, आदिम पूर्व औद्योगिक और औद्योगिक, बी, जनजातीय कृषक और औद्योगिक, सी, पूर्व आधुनिक, आधुनिक एंड उत्तर आधुनिक, और डी, मध्यकालीन औद्योगिक एंड उत्तर औद्योगिक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन आदिम, पूर्व औद्योगिक एंड औद्योगिक। करेक्ट आंसर हो जाता है इसका आपका जनजातीय, फिर कृषक और फिर औद्योगिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। भारतीय समाज में कृषक समाज, जनजातीय समाज और औद्योगिक समाज, इन तीनों प्रकार के समाज का अस्तित्व देखने को मिलता है। बिहार, उत्तर प्रदेश का समाज कृषक बहुल है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का समाज जनजातीय समाज, महाराष्ट्र, कर्नाटक के समाज में औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आप
आपको जो क्वेश्चन के साथ मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ उससे भी कई क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही क्वेश्चंस को पूरा अवश्य देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जैकीय रूप से भिन्न समूह को सामान्य तथा विशिष्ट आनुवांशिकता को निरूपित करता है, कहलाता है जाति, निजातीय समूह, संपदा और प्रजाति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रजाति। प्रजाति प्राणीशास्त्रीय आधार पर बना व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ सामान्य शारीरिक लक्षण तथा आनुवांशिक गुण होते हैं। ये लक्षण एक समूह में दीर्घकाल का एक विवाह संबंध करने तथा प्रजनन द्वारा नियमित रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण की प्रक्रिया द्वारा बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए इसे सही निशान लगाना है। एक तरफ अनुसंधानकर्ता के नाम है और दूसरे तरफ उन्होंने किस गांव का अध्ययन किया है वो दिया गया है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। एम एन श्रीनिवासन ने रामपुरा मैसूर रामपुरा जो कि मैसूर में है उस गांव का अध्ययन किया है। एम एन श्रीनिवासन ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया है। और एस बेत्रे ने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया है। ये तमिलनाडु के तंजौर जिले में ये श्रीपुरम गांव है। और एस.सी. दुबे ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया है। एस.सी. दुबे ने कौन से गांव का अध्ययन किया है? समीरपेट गांव का अध्ययन किया है। और मैक्रम मैरिट ने किशनगढ़ी जो कि उत्तर प्रदेश में है इस गांव का अध्ययन किया था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल रहे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।